हेलो बच्चों, मैं हूं संजीत सर। और आज मैं पुनः आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो यूजफुल है उसको लाया हूं। वाक्य के अंत में लगता है, शुरू में लगता है। जैसे हेयर, हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, हिदर एंड दिदर जिसका अर्थ होगा इधर और उधर, वंस अपॉन आ टाइम जिसका अर्थ होगा एक समय की बात है। वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब दो बार, थ्राइस मतलब तीन बार, हेंस मतलब आता, सो मतलब इसलिए, ऑल्सो मतलब भी होता है। इसको लास्ट में भी लगा सकते हैं, फिर बीच में भी लगा सकते हैं। लेटर बाद में, अर्ली मतलब जल्दी। ठीक है। उसके बाद परसों का अंग्रेजी जो आने वाला है उसको डे आफ्टर टुमारो बोलेंगे। उसका अर्थ होगा परसों, जो परसों बीत गया उसको बोलेंगे डे बिफोर यस्टरडे, परसों जो बीत गया। ठीक है। उसके बाद सुन में जल्दी होता है, रिसेंटली मतलब हाल ही में, और सडनली में अचानक। तो इतना चीज जो है वाक्य में आते हैं। और इसके पहले भी और लिखाए थे यूजफुल, वो सभी वाक्य में आते हैं, या तो शुरू में, या तो बीच में, या तो लास्ट में, है ना। इस तरह जो है वाक्य में इसका यूज होता है, इसलिए इसको बताते जा रहे हैं ताकि वाक्य को अर्थ लगाने में आपको आराम हो और जल्दी से समझ जाए, ज़्यादा समस्या ना आए। ऐसे तो और भी बहुत चीज़ है सेंटेंस कनेक्टर में आपको बताया जाएगा, जिसमें वाक्य को जोड़ने के लिए छोटी छोटी चीज जो है इसी तरह का आपको मिलेगा, जो वाक्य को, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए दिया जाए, बताया जाएगा, है ना। वो सेंटेंस कनेक्टर में आता है। तो अभी तो दूर है, अभी तो टेंस ही चल रहे हैं। उसके बाद मॉडल भर है, वॉइस है, और बहुत सा और भी है, देयर का प्रयोग, इन का प्रयोग, ये सब बताते चलेंगे। बीच में ये सब जो छोटा छोटा चीज है ना वो बताएंगे। डिग्री बताएंगे जो तीन तरह का होता है डिग्री, उसका भी बताया जाएगा। अभी हम बताने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो बता दिए थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस इसका अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान काल, है ना। इसका आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन जिसका अर्थ होता है पहचान। इसका आइडेंटिफिकेशन है कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। दूसरा प्रश्न है या है, ई है, ये है, ये है, या हूं। तीसरा है आ है, ई है, ए है, आ है, ई है, ए है, ई है, ए है ना। इत्यादि लगा रहता है, इतना चीज जो है लगा रहेगा, इत्यादि लगा रहता है। अब इसी पर देखिए, इसी को वाक्य को बनाइए। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। तो चुका है पर क्या होगा, जैसे वह आम खा चुका है, वह आम खा चुका है, वह आम खा चुका है, वाक्य बन गया। इसी पर और भी बना रहे, वह आम खा चुके हैं, वे लोग आम खा चुके हैं, मैं आम खा चुका हूं। इतना वाक्य हो गया। या है, ई है, ये। यहाँ पर देखिए, वह घर गया है, वह घर गया है, और या है आ गया इसमें, या है। वह घर गई है, वे लोग घर गए हैं, मैं घर गया हूं। इसका इस तरह का वाक्य बनेगा। अब सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं कि राम घर गया है, सीता घर गई है, बच्चे घर गए हैं, हम लोग घर गए हैं, वे लोग घर गए हैं, मैं घर गया हूं, है ना। इस तरह का वाक्य जो होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है।
उसी तरह आ है, ई है, ए है, ये छुपा रहता है, ये पता नहीं चलता जल्दी। जैसे वह मुझे पीटा है, वह मुझे पीटा है, तो पीटा है में आ छुपा हुआ है, पीट आ, पीटा, यहाँ आ है, पीटा है। ये इस तरह का वाक्य पकड़ने में बहुत ये होता है, मुश्किल होता है, नहीं पकड़ पाते हैं किस टेंस का। तो इसमें आ छुपा हुआ है, यानी आ है, पीटा है। और उसी तरह पीटी है, वह मुझे पीटी है, तो इधर से उड़ा देंगे तो पीटी है। और उसी तरह वह मुझे वे लोग मुझे पीटे हैं, तो उस पर एक उपाय दे देंगे तो वो हो जाएगा। जैसे वे लोग उसे देखे हैं, वे लोग उसे देखे हैं, तो देखे में यहाँ पर क्या है, ए है छुपा हुआ, ए है, देखे हैं, ए है, ए यहाँ पर ये जो उपाय दिया वो ए हो गया। तो देखे हैं, वे लोग उसे देखे हैं, हम लोग उसे देखे हैं, हम लोग उसे पीटे हैं, राम और मोहन उसे पीटे हैं। ठीक है, तो इस तरह का वाक्य जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। ये तो चुका है, चुके चुके तो आसान है, खा चुका है, वह खा, वे लोग खा चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं, बच्चे हल्ला कर चुके हैं, या है, ये है, ये पहचानना जरूरी है। वह घर गया है, वह यहाँ आया है, मैं वहाँ गया हूँ, वह यहाँ आई है, वे लोग वहाँ गए हैं, मैं उसे पढ़ाया हूँ, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। वह किताब पढ़ा है, वह कहानी लिखा है, वह पत्र भेजा है, तो भेजा है, लिखा है, देखा है, उसमें आ है, ई है, वह किताब पढ़ी है, वह कहानी लिखी है, वह कहानी सुनी है, वह हल्ला की है, वह किताब लाई है, वे लोग मुझे, वह मुझे पढ़ाई है, तो यहाँ पर ई है हो गया। वे लोग मुझे पढ़ाए हैं, तो ये हो गया। राम और मोहन खाना खाए हैं, है ना। शिक्षक मुझे बुलाए हैं, बच्चे हल्ला किए हैं, है ना। वह कहानी लिखा, वे लोग कहानी लिखे हैं। तो ये सब जो वाक होगा, जितना ये पहचान है उतना वाक होगा। इतना वाक आपको पहले हिंदी में कंफर्म कर लेना होगा कि ये वाक जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, या है, ये है, ये है, आ है, ये है। जब तक ये कंफर्म नहीं होगा कि ये हिंदी किस टेंस का है, तब तक आप वाक बनाने में दिक्कत होगा। तो इसको अरेंज करते हैं और समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब इसको जो है वाक स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे, है ना। यही हिंदी वाक को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। ये सब तो दिन रात बोलते ही हैं हम लोग, लेकिन इसी को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर है, उसका नियम है। उस नियम को याद रखेंगे तो तुरंत बन जाएगा, कोई भारी नहीं है। स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर दैट हैज ऑब्लिक हैव, आफ्टर दैट क्रिया का तीसरा रूप, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, है ना। इतना ही इसमें रूल है, नियम है। सब्जेक्ट हैज हैव लिखना है, भी3 लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। अब हैज हैव बता चुके हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, वो पहले ही बता चुके हैं, इसलिए हमको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे वह कहानी लिखा है, तो वह का क्या हो गया, ही के साथ क्या लगेगा, हैज, राइट का भी3 रिटेन, ये वर्ब फॉर्म आपको याद करना होगा, उसमें आपको ये लिखना होगा, भी3 लिखना है, भार क्रिया का तीसरा रूप, ही हैज रिटेन आ स्टोरी, इसका अर्थ होगा वह कहानी लिखा है या लिख चुका है, वह कहानी लिखा है, यानी लिखा है में आ है छुपा हुआ है, वह कहानी लिखा है, इसको वह कहानी लिख चुका है वो बोल सकते हैं। वे लोग पत्र भेजे हैं, दे हैव सेंड, सेंड भी3 हो जाएगा, सेंड मतलब भेजना, और सेंड का भी3 हो जाएगा सेंड, सब्जेक्ट हो गया दे, हैज हैव, इसमें हैव लगेगा, और भी3 सेंड मतलब भेजना होता है, सेंड का भी3 होता है सेंट, वे लोग पत्र भेजे, सेंट आ लेटर, अब ऑब्जेक्ट हो गया आ लेटर, वे लोग पत्र भेजे हैं, इसका अर्थ होगा वे लोग पत्र भेजे हैं, पत्र भेजे हैं। ठीक है, तो इस तरह ये वाक्य हो गया। ठीक है, मैं उसे बुलाया हूं, है ना, मैं उसे बुलाया हूं, तो मैं का आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव, बुलाना का क्या होता है, कॉल का भी क्या हो जाएगा, कॉल्ड, और उसे क्या हो जाएगा, हिम, आई हैव कॉल्ड हिम, इसका अर्थ होगा मैं उसे बुलाया हूं, मैं, हिम मतलब उसे बुलाया हूं, आई हैव कॉल्ड हिम, मैं उसे
बुलाया हूँ, इस तरह वाक्य को बनाएंगे, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैज है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये याद हो गया तो फिर हिंदी जानते हैं, पहचान लिए वाक्य को कि किस टेंस का है, तो फिर बनाना कोई बात नहीं है, क्योंकि सब चीज तो पहले हम बता चुके हैं। हैज आपका प्रयोग कहाँ होता है, किसके साथ होता है, किस सब्जेक्ट के साथ होता है। तो इस तरह ये वाक्य बनाएंगे। अब इसी को 6 तरह से बनाएंगे, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस था ये तीनों, और ये सिर्फ उदाहरण समझाने के लिए हम बताए थे। अब इसी के आधार पर आपको ये सभी वाक्य जितना चाहे, जितना वर्ब है उतना वाक्य आप बना सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वह पत्र मुझे नहीं भेजा है, तो ही हैज नॉट सेंट अ लेटर, सेंट अ लेटर, ही हैज नॉट सेंट लेटर, यानी वह पत्र नहीं भेजा है, इसका अर्थ होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या के लिए हैज को बाहर लिख देना है, हैज ही सेंट अ लेटर, क्या वह पत्र भेजा है, इसका अर्थ हो जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या वह पत्र नहीं भेजा है, फिर हैज लिखेंगे, हैज ही नॉट सेंट अ लेटर, वह क्या वह पत्र नहीं भेजा है। प्योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वह पत्र क्यों भेजा है, व्हाई हैज ही सेंट अ लेटर, इसका अर्थ होगा वह पत्र क्यों भेजा है। ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इसी में PINS कर देंगे, PINS, प्योर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वह पत्र क्यों भेजा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, वह पत्र क्यों नहीं भेजा, व्हाई हैज ही नॉट सेंट अ लेटर, वह पत्र क्यों नहीं भेजा है। यह हो गया 6 तरह से। अब इसी को आप ये जो नीचे 2 वाक्य है, इसको आप WH वर्ड चेंज कर सकते हैं। वह पत्र कब भेजा, तो व्हेन हैज ही सेंट अ लेटर। वह पत्र कैसे भेजा, हाउ हैज ही सेंट लेटर। वह पत्र कहाँ भेजा है, तो वेयर हैज ही सेंट अ लेटर। वह पत्र कहाँ नहीं भेजा है, तो वेयर हैज ही नॉट सेंट अ लेटर। वह पत्र क्यों नहीं भेजा है, तो व्हाई हैज ही नॉट सेंट अ लेटर। तो इसी तरह से 6 तरह से वाक्य बनाएंगे। और इसी तरह अंग्रेजी में लिखा हुआ अगर आएगा, हैज हैव लिखा हुआ, V3 लिखा हुआ, तो उसका पहचान के अनुसार चुका चुकी है या है ये पर अर्थ लगा देंगे। जैसे ही हैज नॉट सेंट अ लेटर, ही हैज नॉट सेंट अ लेटर मतलब हैज लगा हुआ है, नॉट और V3 लगा, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और इसका अर्थ लगाएंगे वह पत्र नहीं भेज चुका है, वह पत्र नहीं भेजा है। ठीक है। तो यह चीज इतना दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको अर्थ लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से अर्थ लगा सकते हैं। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।